नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 17 प्रकाश का प्रभाव इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ये है पाठ 17 प्रकाश का प्रभाव, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है, रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ने से खाली जगह और खाली जगह छाया देखी जा सकती है। इसके उत्तर में आएगा प्रच्छाया और उपछाया। रात के समय गाड़ी के दीपों का प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ने से प्रच्छाया और उपछाया छाया देखी जा सकती है। दूसरे में क्या दिया गया है, चंद्र ग्रहण के समय खाली जगह की छाया खाली जगह पर पड़ती है। इसके उत्तर में आएगा पृथ्वी चंद्रमा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तीसरे में क्या दिया गया, सूर्य ग्रहण के समय खाली जगह की छाया खाली जगह पर पड़ती है। इसके उत्तर में आएगा चंद्रमा पृथ्वी। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चौथे में क्या दिया गया, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय खाली जगह के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देती है। इसके उत्तर में आएगा प्रकीर्णन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकीर्णन के कारण आकाश में विभिन्न रंगत दिखाई देती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, कारण लिखो। उसमें से पहला है, पृथ्वी के वायुमंडल के पार अवकाश काला दिखाई देता है। इसके उत्तर में आएगा पृथ्वी के वायुमंडल से परे लगभग निर्वात जैसी स्थिति है, अतः सूर्य के प्रकाश को बिखेरने वाला कोई माध्यम नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण अंतरिक्ष काला काला दिखाई देता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, छाया में बैठकर पढ़ पाते हैं। इसके उत्तर में आएगा, छाया में बैठने पर सूर्य का प्रकाश सीधे हम तक नहीं पहुंचता, परंतु वायुमंडलीय हवा तथा अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण सर्वत्र उजाला रहता है, इसलिए हम छाया में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य ग्रहण के समय भी इन किरणों का कुप्रभाव आंखों पर पड़ सकता है। इससे आंखों की ज्योति स्थायी रूप से समाप्त होने का भय रहता है, इसलिए किसी उपयुक्त साधन का उपयोग किए बिना सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दैनिक जीवन से संबंधित प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण बताओ। इसके उदाहरण में क्या आएगा, इसके उत्तर में आएगा पहला, सूर्योदय के थोड़े समय पहले की सर्वत्र उजाला होना प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। दूसरा, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय उजाले का बना रहना भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। तीसरा, मकान की खिड़की की दरार से कमरे में आने वाले प्रकाश के मार्ग में धूल कणों का दिखाई देना। और चौथा, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल छाव दिखाई देना। ये सारे उदाहरण हैं। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, हवा में अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों की छाया हमें क्यों नहीं दिखाई देती। इसके उत्तर में आएगा, सूर्य प्रकाश का विस्तारित स्रोत है, वह पक्षी से बहुत दूर स्थित है। पृथ्वी पर्दा है। जब पक्षी पृथ्वी के समीप होता है तब पृथ्वी पर प्रच्छाया तथा उपछाया दोनों बनती है। जैसे जैसे पक्षी पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जाता है, प्रच्छाया क्रमशः छोटी होती जाती है, अंत में यह अदृश्य हो जाती है। इसलिए पक्षियों की छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, बिंदु स्रोत के कारण उपछाया क्यों नहीं मिलती। इसके उत्तर में आएगा, बिंदु स्रोत से बाहर आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इससे उसके सामने रखी गई वस्तु की केवल गहरी प्रच्छाया ही बनती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। पहला है, प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या अर्थ है। इसके उत्तर में आएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा अन्य सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश की किरणावली आपतित होती है तब यह सर्वत्र बिखर जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य का ललचाव, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। यदि प्रकाश का प्रकीर्णन न होता तो दिन में आसमान काला दिखाई देता। सूर्यास्त के बाद भी कमरे में उजाले का बना रहना और कमरे की वस्तुएं दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या शून्य छाया की स्थिति में छाया वास्तव में लुप्त होती है। इसके उत्तर में आएगा, नहीं। शून्य छाया की स्थिति में छाया लुप्त नहीं होती है। वास्तव में जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तब निर्मित होने वाली छाया हमारे पैरों के नीचे वाले अत्यंत छोटे क्षेत्र में छोटी सी बनती है।
यह छाया हमारी दृष्टि में नहीं होती, इसलिए वह लुप्त हुई सी प्रतीत होती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, बंद कांच की पेटी में अगरबत्ती लगाकर लेजर किरणें डाले तो क्या वह दिखाई देगा? इसके उत्तर में आएगा, कांच की बंद पेटी में अगरबत्ती जलाने पर उसका धुआं पेटी में ही बना रहेगा। इस धुएं में अति सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए लेजर के प्रकाश का इन कणों द्वारा प्रकीर्णन होगा। लेजर से छोड़ी गई किरणों का प्रकाश हमें दिखाई देगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, चर्चा करो और लिखो। उसमें से पहला है, यदि सूर्य उदित नहीं हुआ, इस विषय पर तुम्हारे शब्दों में विज्ञान पर आधारित अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद लिखो का मतलब हो गया पैराग्राफ लिखो। इसके उत्तर में आएगा, यदि सूर्य उदित ही न हो तो इसका अर्थ है पृथ्वी का एक विशिष्ट तथा विपरीत भाग सूर्य के सामने कभी भी नहीं आएगा। इसके प्रभाव इस प्रकार से होंगे। पहला, सूर्य न होने के कारण सामने वाले भाग में निरंतर अंधेरा होगा। दूसरा, फलतः प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक हो जाएगी। सजीवों को जीवित रहना असंभव हो जाएगा। निश्चित है कि उतने भूभाग का तापमान अत्यंत कम हो जाएगा। पानी बर्फ बन जाएगा। पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस निम्न तापमान पर वाष्पीकरण न होने के कारण वर्षा का अनुपात कम अथवा शून्य हो जाएगा। कृषि कार्य पूर्णतः रुक जाएंगे। पूरे क्षेत्र में अनाज, फल, सब्जी आदि की कमी हो जाएगी। लोगों को भूखों मरना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या शिक्षण संस्थान शिक्षा प्रदान करेंगे? थोड़े शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूर्योदय न होने पर सामने वाले क्षेत्र के निवासियों, प्राणियों की सभी गतिविधियां पूर्णतः रुक जाएंगी और भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। इसका कोई निस्तार नहीं हो सकेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, ग्रहण संबंधी गलत फहमियां दूर करने के लिए तुम कौन से प्रयत्न करोगे? इसके उत्तर में आएगा, मैं सब लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार वर्षा होती है, ऋतुएं बदलती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसी प्रकार ग्रहण भी एक प्राकृतिक परिघटना है। पहला, प्रसार के अलग अलग माध्यमों द्वारा ग्रहण संबंधी वैज्ञानिक जानकारी लोगों को दूंगा। दूसरा, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की प्रतिक्रिया बनाकर लोगों को प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कराकर स्पष्ट करूंगा कि ग्रहण कैसे होते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, विभिन्न ग्रहण और उस समय की स्थिति। तो ग्रहण के यहाँ पे प्रकार है। पहला, सूर्य ग्रहण और उसकी स्थिति क्या है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा, तीनों सरल रेखा में, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ना। खग्रास सूर्य ग्रहण दूसरा है, उसका स्थिति क्या है, ऊपर जैसी स्थिति है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस भाग में वहां से दिखना, चंद्रमा ने सूर्य को पूर्णतः ढक लिया ऐसा लगना, पृथ्वी के प्रछाया वाले भाग में पूर्णतः अंधकार। और तीसरा है खंडग्रास सूर्य ग्रहण, स्थिति ऊपर की तरह, चंद्रमा द्वारा सूर्य का बहुत कम भाग ढक जाना। चौथा है चंद्र ग्रहण, सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का होना, तीनों सरल रेखा में, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ना। खग्रास चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की प्रछाया में। और छठवा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण, चंद्रमा आंशिक रूप में पृथ्वी की प्रछाया में। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर स्पष्ट करो। उसमें से पहला है प्रकाश का बिंदु स्रोत और विस्तारित स्रोत। तो यहाँ पे आएगा प्रकाश का बिंदु स्रोत और प्रकाश का विस्तारित स्रोत। तो बिंदु स्रोत में पहला, प्रकाश का बिंदु स्रोत आकार में अति सूक्ष्म होता है। विस्तारित स्रोत में पहला, प्रकाश का विस्तारित स्रोत आकार में बड़ा होता है। बिंदु स्रोत में दूसरा, बिंदु स्रोत द्वारा वस्तु की केवल एक छाया अर्थात प्रछाया बनती है। विस्तारित स्रोत में दूसरा, विस्तारित स्रोत द्वारा वस्तु की दो छाया, प्रछाया तथा उपछाया बनती है। बिंदु स्रोत में तीसरा, बिंदु स्रोत से वस्तु दूर या पास होने पर भी केवल प्रछाया बनती है। और विस्तारित स्रोत में तीसरा, विस्तारित स्रोत से पर्दे को दूर ले जाने पर प्रछाया अदृश्य हो जाती है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, प्रछाया और उपछाया, इसमें भी अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे प्रछाया है, उपछाया है। प्रछाया में पहला क्या आएगा, प्रछाया की रचना गहरी गाढ़ी होती है। और उपछाया में पहला आएगा उपछाया फीकी हल्की होती है। प्रछाया में दूसरा आएगा प्रछाया प्रकाश के बिंदु स्रोत तथा विस्तारित स्रोत दोनों से प्राप्त होती है। उपछाया में दूसरा आएगा उपछाया प्रकाश के केवल विस्तारित स्रोतों से प्राप्त होती है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 17 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।